We are going to do the true false from this exercise. If you want, you can write down the answers in the notebook, or you can do it in the book itself. I'm doing right here. There are some parts where you would like to write down the reason. So please keep a pencil in hand, or you can note it down in your copy. So first part here, cube of an odd number is even. अगर आपके पास कोई odd number है, false, odd ही आएगा मैम उसका आंसर. The answer कैसा मैम? Yes. The answer will be odd. The answer will be odd always. That's why the statement is false. Second part, a perfect cube does not end with 2 zeros. True. अगर आप zeros वाले किसी नंबर का क्यूब करते हो, तो जो आंसर आता है उसमें जो जीरोस की काउंटिंग है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, कितनी होगी? मैम यस. मैम यस है उस दिन मैम 2 मैम डबल 000. मैम जैसे मैम ट्रिपल हो जाएगी मैम, जैसे कि 100 है तो 1000 बन जाएगा. तो जो आंसर 100 है तो मैम 1000 हो जाएगा. मैम फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट इज फॉल्स. क्यूब करने के बाद प्लीज पे अटेंशन. सेकंड पार्ट, जब हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं, सपोज देयर इज अ नंबर जो 0 पे खत्म हो रहा है, 10, 20, 30, 40, कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 आ रही है, मे भी एक 0 आ रही है, मे भी 2 zeros आ रही है. क्यूब करने के बाद zeros बढ़ जाएंगे, करेक्ट? यस. जो zeros की काउंटिंग होगी आगे मैम. Sorry. Tejveer has actually, yes, Tejveer, wait. I am mistaken here. The statement is correct. Wait. Zeros की जो counting होगी, it will be a multiple of 3. मल्टीपल हो जाएगा. 3 का मल्टीपल होगा. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि zeros की counting 2 नहीं हो सकती. तो ठीक कह रहे हैं. हम ट्रू है क्योंकि मैम जब क्यूब में 3 पहले आ जाती है. yes. I thought they are saying it can end with 2 जब 3 zeros. का पेयर बनेगा फिर वो 3 का मल्टीपल. ठीक है. Number of zeros will always be a multiple of 3. अगर आपको यहाँ पे लिखना है अपने लिए, आप लिख सकते हो. क्यूब करने के बाद जो नंबर ऑफ zeros, 3 0 होंगी. 3 मैम आपने उस दिन समझाया था पहले 3 0 फिर 6 इस तरह से होंगी. See, I have written number of zeros कितनी होंगी? 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी, 12 होंगी, इस तरह से 3 का टेबल उतनी होगी काउंटिंग zeros की. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? 2 नहीं हो सकती. वो ठीक कह रहे हैं. I was actually mistaken. मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि हो सकती है, 2 zeros हो सकती हैं. That's why. Tell me if the 2 parts are clear. टेबल हो जाएगा ना? 3 का टेबल बन जाएगा. Okay, now look at third part. If the square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका क्यूब स्क्वायर करो तो आंसर 5 पे खत्म हो, तो उसका क्यूब जो होगा वो 25 पे खत्म होगा. तेजवी, कैन यू गिव एन एग्जांपल? मैम इसका स्टेटमेंट समझा दो मुझे प्लीज मैम, समझ नहीं आया. ओके, अगर आपके पास कोई नंबर मेरे को भी नहीं आया. ओके, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. मैम बुक ही नहीं है ना पास में, इसी पे. Then look at the screen. Okay, we are looking at third part. अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, हमने उसका स्क्वायर किया, पता नहीं हमें कौन सा नंबर है. I would just give you some time to think. ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करो तो लास्ट में 5 आए? 15 का मैम, 225. 15 का. चलो 15 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये बन गया 225, पीछे 5 पे खत्म हो. ठीक है. अब सेम नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो बोल रहे हैं आंसर उसका 25 पे खत्म होगा. मैम दे दो, मैं यूज चेक करो, ये बताओ करेक्ट है? यू कैन चेक बाय एक्चुअली कैलकुलेटिंग 15 क्यूब. नो मैम नो, कैलकुलेटर से ना 3375. नो मैम 3375 बन रहा है. पीछे मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, 3375 मैच नहीं कर रहे. ये फॉल्स हो गया. मैम नो कर रहे हैं लेकिन 2 नहीं कर रहे.
उन्होंने कहा था अगर स्क्वायर करने पे 25 आंसर, पूरा। हाँ वो कह रहे थे 25 आएगा पीछे, हमारा क्या आ रहा है? 75 आ रहा है। हाँ गलत आ रहा है मैम ना। 75 आ रहा है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे। मैम 2 मिनट वेट करना। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैम अगर 5 से करते 5 से करोगे आई थिंक देन इट विल बी करेक्ट, बट जब आप बोलते हो ना कोई स्टेटमेंट ट्रू है, तो कोई भी नंबर लो ऐसा जिसके पीछे 5 आ रहा है, मैम स्क्वायर सब पे अप्लाई होना चाहिए, पे सब पे अप्लाई अप्लाई होना चाहिए। इफ यू गेट वन एग्जाम्पल, वन सच नंबर जिसके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम इसको फॉल्स बोलेंगे। हम तब We have भी नहीं found that 25 आएगी। उस केस में ओके आता है मैम। सिंपली 5 लेते हो अगर आप। तो 2 कैरी ओवर हो जाएगा ना मैम, उसका 12 बन जाएगा। करें नेक्स्ट पार्ट। मैम मैम यस। यस। यस यस कर। Take a look, fourth part. There is no perfect cube which ends with 8. मैम दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैम फॉल्स। मैम वो यस। कह रहे हैं कोई ऐसा नंबर मैम नहीं है जिसका मैम क्यूब 256 का स्क्वायर ही क्यूब भी मैम 8 होता है। और नो मैम 8 का तो मैम 2 है। मैम 2 क्यूब भी 2 into 2 into 2, तो मैम 8 भी तो परफेक्ट मैम क्यूब ही यस। है। 8 भी खुद भी हम परफेक्ट 2 क्यूब का है। क्यूब करते हैं मैम यस। मैम 2 मैम यस। कोई भी नंबर जब 2 पे खत्म होगा उसका क्यूब 8 पे खत्म होगा। यस मतलब ट्रू है। ये कह रहे हैं नहीं होता, मैम ये कह यस। रहे हैं नहीं होता, 8 मैम पे ये खत्म कह नहीं रहे होता। नहीं होता। मैम फॉल्स है, सॉरी। फॉल्स है। डन। यस मैम। यस मैम। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट ना साथ साथ करेंगे हम डिस्कस। दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के क्यूब की बात करनी है आपको। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर ऑन द बॉटम हियर 2 डिजिट जो नंबर्स कहाँ हैं पे आपके। लिखते हैं? मैम 28। टेल मी कहाँ से शुरू होते हैं 2 डिजिट नंबर्स, कहाँ से शुरू होते हैं? मैम 10 से 11। मैम 10 से मैम कहाँ 10 तक से जाते हैं? मैम 100 तक। नहीं सर 99 तक, 99 तक। 99 तक। ओके, 99 तक। स्मॉलेस्ट इज 10, यस लार्जेस्ट 99। चलो अब इनके क्यूब कंसिडर करो। क्यूब मैम 10 का क्यूब हो जाएगा 100। मैम सॉरी 1000 1000 99 का कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जरा फटाफट से। मैम वो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, बड़ा ही बहुत है। इसका 97029। मैम 9702999 970। मैम 97029। डिजिट्स बताओ कितने हैं 9 2 बड़ी 9 6। इसमें, कितने डिजिट्स हैं? 4 एंड मैम 6 फॉल्स आएगा डिजिट्स। क्योंकि जो 4। 10 है उसका भी 4 डिजिट आ रहा है, उधर 3 कह रहे हैं। मैम यस। फॉल्स। मैम यस। आई वांट यू टू लुक एट दिस। False। अगर हम 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब करते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा है 10, उसका क्यूब करने पे जो आंसर आता है उसमें आते हैं 4 डिजिट्स। सबसे छोटे नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं 4 डिजिट्स आता है, मतलब कम से कम 4 डिजिट्स में आंसर आएगा। फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसका आंसर भी इंक्रीज होगा क्यूब का। तो जब सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर पे आप पहुंचते हो उसका जो क्यूब आता है उसमें आते हैं 6 डिजिट। मैम 2 डिजिट से इंक्रीज होगा। वी आर नॉट कंसर्न मैम कि यस। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। मिनिमम कितना आंसर आ सकता है 4 डिजिट्स वाला, मैक्सिमम 6 डिजिट्स वाला। ठीक है, इफ वी आर ओके मैम क्यूबिंग बस इतना। 2 डिजिट नंबर्स, उसका जो आंसर आएगा उसमें कम से कम 4 डिजिट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट्स होंगे। मैम 3 डिजिट्स भी तो आ सकते हैं। कैसे? अगर मैम मैम हम यस। 9 के पीछे 0 लगा दे तो 09 2 डिजिट बन जाएगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो मैम 3 डिजिट ही है वो। 9 इज बेटा व्हेन यू प्लेस 0 इन द बिगिनिंग तो उसकी वैल्यू नहीं होती।
Okay, ma'am. If you place 0 in the beginning of any number, it doesn't carry any value. It will look like there is something, but it is not there. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, मैम single जैसे digit. यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है मैम, पेपर में हमें ये भी बोल सकते हैं भी 4 डिजिट नंबर का पता हो। हाँ, आप कैलरी 4 डिजिट का नहीं बोलेंगे बेटा, आप कैलकुलेट नहीं ना कर सकते इसलिए। विदाउट कैलकुलेटर इट विल टेक अ व्हाइल फॉर यू, आप कर लोगे बट टाइम लगेगा, गलती लग सकती है। सो आंसर नाउ, वो कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो आंसर 3 डिजिट्स में आएगा। Sir, it's false. फॉल्स। मैम 4 से स्टार्टिंग होती 4 डिजिट्स, कम से कम 4 आते हैं। 6 आएगा। हाँ, फिर वो कह रहे मैम हैं यस 7 और मोर। मैम दोनों स्टेटमेंट मैम फॉल्स हैं क्योंकि मैम जो 99 उसका तो 6 डिजिट आता है। हाँ, उसके बाद फिर हम 3 डिजिट मैम नंबर्स में यस आ जाएंगे, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गए उसके दोनों बाद पार्ट्स? 3 डिजिट नंबर में आएगा। मैम यस। फॉल्स। I hope it's clear. Both the statements are clear. Anyone with questions? क्लियर। Okay, last part. Cube of a single digit number may be a single digit number. मैम ट्रू 1 को मैम ट्रू ट्रू मैम ट्रू मैम मैम 1 यस स्क्वायर करेंगे तो मैम मैम वही आएगा। मैम 2 का भी क्यूब करेंगे मैम 2 का भी 1 and 2 दो ऐसे हमारे single तो digit 8 ही आ जाएगा। मैम यस। 2 numbers are there, 1 and 2, इनका क्यूब single digit आंसर देता है। सिंगल डिजिट आएगा। Is it clear? Yes ma'am. Okay. Now third question, we have to find out the cube root of these numbers without factorization. Please mark it here. See, they are saying without factorization. मैम इसके बाद चैप्टर खत्म है। Yes. Guess करने का मतलब हमें क्या करना है? We are going to use estimation method. ठीक है? Please underline this without factorization. और ये जो वर्ड दिया हुआ है guess, इसको अंडरलाइन करके लिख लो, estimation method. हम डिवीजन करते हैं उसमें नहीं मैम वो मैम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैम आप एक बार Excuse me, ma'am. दोबारा रिपीट कर दो। Which one? I have not discussed estimation yet. I have not discussed estimation yet. This is the first time we will Excuse discuss. me, ma'am. Yes, Harshit. मैम अगर थर्ड पार्ट को हम बाई चांस 5 से करते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो You would have मैम written true. 5 से तो मैम हो जाए। फिर आपने ट्रू लिखना मैम था, ट्रू पर ये फॉल्स है। दोनों आंसर है। नहीं 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 नहीं, ट्रू होता है जब ये वाली स्टेटमेंट हर से केस में ट्रू, जो मर्जी एग्जाम्पल लो आंसर ट्रू है। आप कोई भी ऐसा नंबर लो। फॉल्स भी नहीं है मैम सभी केस में। नो 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 नो, फॉल्स कहने के लिए अगर एक भी जगह पे वो गलत होगी ना स्टेटमेंट, तो वो फॉल्स मानी जाएगी। ट्रू कहना इज डिफिकल्ट, फॉल्स कहना आसान होता है। फॉल्स देखो, किसी को आपको रॉन्ग कहना है तो आप उसकी एक गलती ढूंढ लो, राइट? यस। अगर ट्रू कहना द पर्सन शुड बी करेक्ट एवरी टाइम। मैम एस्टिमेशन मेथड समझा दो। Fine. Just keep that in mind in higher classes also. Higher classes also. जब भी आप true false कर रहे हो, true कहने के लिए the statement should be true with any example you take. Whereas false के केस में अगर एक आंसर भी ऐसा मिल गया, you get any one situation where that statement becomes wrong, you're going to say that the statement is false. Okay, ma'am. Okay, let's look at the third method. Third question, estimation method. पहले समझ लेना, ठीक है? उसके बाद मैम इसका फर्स्ट डिजिट बताना हमने। पहले समझ लेना फिर क्वेश्चंस। ओके। The number given to us is 1331. What you have to do is you have to start with this number and you have to put the digits in the sets of 3. आपको याद होगा जब हमने डिवीजन मेथड अप्लाई किया था, डिवीजन मेथड जब आपने अप्लाई किया था, आपने पेयर्स बनाए थे डिजिट्स के। मैम यस। सेम वे इसमें भी वही करना, आपको ट्रिपलेट्स बनानी है। आपको क्या करना है? 0 1 3 3 1 0। पाइथागोरस 1 के आगे 2 zeros लगेंगे। मैम 1 के आगे 2 0 सर। मैम 0 1 3 3 1 0। This is the 0 first 0 1 3 3 1। मैम yes मैम ट्रिपलेट ऐसे भी तो बोल लो। मैम मैम 3 है मैम पहले आगे। मैम 1 3 के आगे एक 0 लगा दो और
पीछे लगा दोगे नंबर चेंज हो जाएगा। मैम वैल्यू बढ़ अगर जाएगी ना लास्ट मैम में उसकी। लगा देंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा अगर 1 के लगा देंगे पीछे? द वैल्यू चेंजेस भाई बेटा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये 13,310 बन गया, नंबर ही चेंज कर दिया आप। सॉरी ये नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में लगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर? मैम क्लियर। ये बहुत इजी है, इसके बाद Clear. आपका दिस वाज वेरी इजी। नाउ आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली नाउ। दिस इज नंबर ग्रुप 1 से आपको मिलेगा 1 डिजिट और ग्रुप 2 से आपको मिलना है 10 डिजिट, ठीक है? ओके मैम। फर्स्ट ग्रुप होगा, ग्रुप 2 लिखा होगा। कहाँ पर है आपने ये? सॉरी परमप्रीत, मैम आपने लिखा कहाँ पर है कि 10 डिजिट मतलब 1 डिजिट लिखेंगे? वो जब वो आंसर आना ना आपका क्यूब रूट का आंसर आना। कीप कंपेयरिंग विद डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में पेयर्स बनाते हो आप, दो डिजिट्स का पेयर बनाते हो, जितने पेयर्स बनते हैं आपके पास उतने डिजिट्स आने आंसर की, याद है? स्क्वायर रूट निकालते टाइम अगर आपने the answer will दो पेयर contain 2 बनते थे digits, the answer will contain 2 Yes. digits, मैम। यस वो तो ठीक पता है? ही है। आंसर में 2 डिजिट्स होंगे तो 2 डिजिट्स की मुझे प्लेसेस बताओ क्या क्या होंगी, 1s और 10s। ठीक है? पहले ग्रुप से हाँ, जो राइट साइड वाला ग्रुप है वो राइट साइड वाला डिजिट देगा, जो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप है उसे लेफ्ट साइड वाला डिजिट आएगा। टेल मी इफ इट्स क्लियर टिल हियर। यस अब Yes, करना clear. क्या है, अब लेट अस सी करना क्या है इनका। लुकिंग एट ग्रुप 1 3 3 1, we are looking at only the last digit. किस पे खत्म हो रहा है ये? मैम एक बार फिर रिपीट कर दो मैम, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1, आपको देखना है कि ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ पे फिनिश हो रहा है। 331, इट एंड्स विद 1। You need to tell me, you need to tell me whose cube ends with 1. कौन सा डिजिट ऐसा है? 11 का। डिजिट बताना है, मैम सिर्फ डिजिट। 1 टेल मी द डिजिट। nine. यस वन का ही वन। बेटा, स्क्वायर नहीं, क्यूब। तो मैं 1 नहीं मैम यस, मैम 1 आएगा ना? यस, जो 1 है आपने सुना ही नहीं। रिमेम्बर हम डिजिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने डिजिट ही देखने हैं। वंस अगेन फिर से देखो। I'll take another example side by side. Don't write, please don't write, just watch. Take this number 857375, ये नंबर है, सपोज इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप, मेक ट्रिपलेट्स, एक ग्रुप बन गए आपके। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 आपका है 375, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 5 पर। 1 पे। 5 पे। मैम सॉरी। अब मुझे बताओ, फाइंड द डिजिट, ऐसा 5 का डिजिट क्यूब मैम, 5 जिसका का क्यूब 5 पे खत्म होता हो। 5 का क्यूब 25 हो गया। क्यूब बेटा, यू आर मिक्सिंग अप Oh, स्क्वायर्स एंड square क्यूब। हो गया। 125 15 मैम, 15 का क्यूब। बेटा, 15 इज नॉट अ डिजिट। मैम 5 को फिर भी 5 ही होगा। 5, 125। ठीक है? तो ये हमारा बन जाएगा 1 डिजिट। जो आंसर आना है उसके पीछे 5 होगा। ओके मैम, ठीक है? ग्रुप 1 की इंपॉर्टेंस पता चल गई। मैम यस। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 के लिए वी विल बी लुकिंग एट आइदर इट शुड बी ऑलरेडी अ क्यूब नंबर, या तो वो पहले से ही क्यूब नंबर हो। अगर वो क्यूब नंबर नहीं है तो उसके पहले कौन सा क्यूब आता है और बाद में किसका क्यूब आता है। इन दिस केस ये ऑलरेडी क्या है? 1 है मैम, पहले से क्यूब है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब है ये। इट इज
क्यूब ऑफ 1, तो ये आपका बन जाएगा 10th डिजिट। 10th डिजिट पे आपका 1 आ गया और 1th डिजिट पे भी क्या आ गया? सिंपल डिवीजन मेथड से नहीं कर सकते? 1 आ गया, ये आंसर आ गया आपका। मैम इसको हम सिंपल से नहीं कर सकते डिवीजन मेथड से? डिवीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मैम सिंपल डिवीजन और द डिवीजन लाइक स्क्वायर वाला डिवीजन। यस मैम, वैसे कर सकते हैं इसको। वो इस पे नहीं वर्क करेगा, वो इस पे नहीं वर्क करेगा। टेल मी इफ दिस इज क्लियर। मैम ग्रुप 2 वाला समझा दो एक बार। ओके, ग्रुप 2 को Shanvit, beta, your voice is breaking. Can you please write your message, yeah, question in your chat box? Can you please explain this question again? Okay, let's take it from the beginning. एक बार दोबारा से शुरू से डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या किया। All right. सबसे पहले आपको अपने नंबर को 2 ग्रुप्स में, सॉरी ट्रिपलेट्स में डिवाइड करना है। Let's just write again. आपके पास 1 3 3 1 नंबर दिया है, अपने डिजिट्स को 3 3 के ग्रुप्स में अरेंज करो। 1s प्लेस से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो एक ग्रुप ये बन गया और 1 के साथ जीरोस लगा दी। ग्रुप 2 क्या बन गया? 0 0 1। पहले ग्रुप से आपको जो आंसर मिलेगा वो 0 में आएगा। ग्रुप 1 से हम यहाँ पहुंचेंगे और ग्रुप 2 से हम यहाँ पहुंचेंगे। टेल मी इफ दिस पार्ट इज क्लियर। एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन हियर? तेजवीर, शानवीर, प्रभनूर, परमप्रीत, एनीवन एल्स? नो मैम। 2 ग्रुप्स बनाने का पर्पस ये है, दोनों ग्रुप से हमें एक एक डिजिट मिलने वाला है। पहले बात करते हैं जो हमारा ग्रुप 1 है, राइट साइड पे। Looking at 3 3 1, we need to just look at where does this number end. लास्ट में क्या आता है इसके? नंबर खत्म कहाँ पे? 1 1 1। अब आप मुझे बताओ किसका क्यूब ends with 1? 1 का ही। तो जिसका क्यूब 1 पे खत्म होता है, ये आपका आंसर होगा 1's डिजिट। मैम मींस 1 ही आंसर है। मैम एक बार ये वाली लाइन समझाना एक बार फिर से। मतलब कि 11 हो गया। आंसर 11 हो गया। अभी मैंने लेफ्ट साइड की तो बात ही नहीं की है, लेफ्ट साइड पे बाद में आता है, राइट साइड की बात कर रहे हैं। अगर आपका नंबर खत्म हो रहा है 1 पे, आपने देखना है कि पीछे कौन सा डिजिट होगा, तो क्यूब करने पे आंसर आपका 1 पे खत्म होगा। ये स्क्वायर्स वाला कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर्स वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर आपका 9 पे खत्म हो रहा है, सपोज अगर नंबर 9 पे खत्म हो रहा है, तो बताओ स्क्वायर करने से पहले क्या था? मैम जैसे फिर मैम अगर 1 है मैम, अगर उसकी जगह मैम कोई भी और नंबर लिखा हुआ 2, तो मैम हमने वो ढूंढना है कि कौन सा नंबर 2 के क्यूब से एंड होता है। क्यूब करने के बाद उसका आंसर 2 आएगा पीछे। इफ लेट अस से, इसीलिए मैंने ना साथ में एक और किसी और नंबर से समझा दो। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। वेट टेक दिस एग्जांपल। मैम इसके आगे 0 लग जाएंगे। 2 0। मैम आंसर विल एंड विद 3। मुझे बताओ कौन सा डिजिट आएगा क्यूब करें तो एंड्स विद 3? 1 का क्यूब नहीं, 2 का 8 पे खत्म होता है, 3 का 7 पर होगा, 4 का 4 पे होता है, 5 का 5 पे होता है, 6 का 6 पे होता है, 7 का 3 पे। कहाँ से? 7 क्यूब। Do you agree with this?
टेल मी इफ यू हमने एग्री उस विद नंबर दिस। को लिखना है जिसका क्यूब 3 से एंड होता है, उस नंबर को लिखना है। यस यस। तो मैम हमारे 7 का 3 से एंड होता है मैम 343। तो ये 7 जो होगा ना, मैम ये यस। यहाँ लगा दो। अब मैम 4 का क्या चेक करना है? ओके अब आते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 पे। लेफ्ट साइड से आपको देखना है, पहली बात सबसे पहले तो ये चेक करो कहीं वो ऑलरेडी क्यूब नंबर तो नहीं है, किसी का मैम ऑलरेडी कौन सा क्यूब तो नंबर नहीं नहीं बना, है? क्यूब किसी का क्यूब नो करके मैम। मिला हो, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैम इट इज नॉट अ क्यूब नंबर, पहला कॉन्फर्मेशन ये, ठीक है। अगर ये क्यूब नंबर नहीं है, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, अगर 4 के पहले किसी नंबर का क्यूब आता हो तो किसका आता है? मैम 3 का। 3 का। 3 का, 1 का। क्या मैम आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलने मैम two 1 का का आएगा there is- क्योंकि मैम अच्छा, मैम 2 का करेंगे तो मैम फिर 4 8 आता है। 2 का 8 बन जाएगा 8 ना। आता है भाई। मैम 8 मैम आता है आप सॉरी। बोल लो, मैम आप तो बोल लो पहले। 3 का 27 आएगा। ओके डू वन थिंग, मैंने ना लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, काउंटिंग उनके ठीक। क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। इसको फिट करो, कहाँ फिट होगा ये? हिट ये कहाँ जो पर आपका करना है मैम? अरेंज, उस काउंटिंग में अरेंज कर दो ना, विच इज द प्रॉपर प्लेस। अगर ऑर्डर में डालना हो इसको, 1 क्यूब के बाद 2 क्यूब आता है, दिस इज 1, मैम 1 का दिस इज पहले आएगा। 8, दिस इज 27, दिस इज 64, 64। दिस इज 125। ये वाला जो नंबर है आपका ग्रुप 2, ग्रुप 2 किस वैल्यू के बीच में इंसर्ट करें हम? 1 मैम और 2 1 के यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है। तो ठीक है। वी विल राइट इट लाइक दिस, मतलब उनके क्यूब के बीच में आना चाहिए। 1 क्यूब 2 क्यूब के बीच में आता है ये ना। ये 1 का क्यूब बन रहा है वो छोटा बन जाता है इससे, 2 का क्यूब करे तो वो आगे चला जाता है, ये बीच में कहीं पे है। बीच में, ठीक है मैम, बीच टेल में। मी इफ दैट मेक सेंस। गोवा के बीच में, ठीक है मैम। ओके, यू हैव टू टेक द स्मॉलर वन। 1 जो ये लेफ्ट पे वैल्यू लिखी, 1 इन दोनों में से स्मॉलर कौन है? 1 ये यहाँ पे लिख दो। आंसर आ गया। यस ये आंसर आ मैम गया। आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है, मैम आप दिख रहा है। दिस इज द आंसर, 17 का क्यूब इज 4913। एक और एग्जांपल लें, मैम ठीक है मैम, लेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक 12167। ओके चलो, फर्स्ट मैम स्टेप। 1 के आगे 0 लग जाएगा। यस मैम। हम ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। मैम ग्रुप 1 में 167 और ग्रुप 2 में 012 आ जाएगा। ओके अब मैम चेक करेंगे नंबर कौन सा 7 से खत्म होता है, क्यूब किस मैम नंबर का यस। क्यूब? मैम 3 मैम 3 का। मैम 3 मैम का 27। 27। मैम 3 का yes। 27। 3 का 27। ओके तो तो ये मैम वाला 3 लगा देंगे मैम। मैम मैम 3 3 1 लगा आ देंगे जाएगा, मैम। 1 डिजिट 3 आ जाएगा। आधा आंसर मैम हो गया यस, आपका। 1 डिजिट। अब आधा 12 आंसर चेक करना है। अब 12। मैम अब 012 देखना है कहाँ आएगा। 1 क्यूब मैम 2 12 का क्या क्यूब। देखना है? between 8 पहल इज आंसरिंग। मैम मैम yes आप it will between 2 and 3 मैम 2 and 3 क्या आएगा मैम 8 और 27 के बीच में। between 2 and 3 मैम उन नंबर्स के बीच में चेक करना है या उनके क्यूब के बीच में चेक करना है? मैम 23 is the answer. Yes, answer is 23. We will be looking at the cubes, not the numbers, the cubes. किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है? 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आता है ये। The second group lies between 2 cube and 3 cube. इसमें से स्मॉलर वाला नंबर ले लो। 2 3 स्मॉलर मैम 2 मैम हमेशा स्मॉलर वाला नंबर ही लेना। 2 आएगा मैम। 2 आंसर आ गया आपका। मैम
मैम सेकंड ग्रुप के अंदर मैम हमेशा स्मॉलर वाला नंबर ही लेना। Yes. ओके मैम। Tell me if it is clear. मैम इट इज इजी। I'm clear. Yes, ma'am. I'm Fine. clear. Okay. So we will finish this up on Saturday, or you could try it on your own. I will share मैम your. कल period Okay, नहीं है? ma'am. Tomorrow you don't have a class, so we will do it on the next day. कल जीके की है। ठीक है? कल जीके और कंप्यूटर है। I hope it's मैम मेरा clear. डाउट तो सॉल्व कर दो मैम, आपने कहा Yes, था बेटा. कल Yes, याद कर। परमप्रीत. हाँ जी बेटा. मैम मैंने ये पूछना था कि जब कोई जैसे हमने स्क्वायर वाले चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसमें जैसे क्वेश्चन आता था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, उसमें जब हम फाइंड करते थे हम जो नंबर आते थे उनके पेयर्स बनाकर लिखते थे 1 1, लेकिन जब हम सिंपल एलसीएम फाइंड करते तो मैम वो पूरे पूरे नंबर लिखते उसमें पेयर नहीं बनाते, ये डाउट है। See what will happen if you will complete the pairs, तो automatically आपका आंसर आएगा। मैम वो ही पूछ रहा हूँ पीछे उसका थ्योरी का मतलब रीजन क्यों कि एलसीएम में क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, उसमें भी स्मॉलेस्ट पूछा है। We want to ensure Ma'am. जो भी आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, जिस भी नंबर को आप एज आंसर दे रहे हो ना, उससे पूरा ग्रुप उसको डिवाइड करता हो। सपोज आपको 6 8 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। दो चीजों का ध्यान रखना है, नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए, इन तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए। तो हमने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, लाइक नो डिवाइड करने वाला नहीं, जिसको ये डिवाइड करें। तो नंबर मैम एलसीएम लेंगे मैम। यस डिविजिबल उसमें बाय मैम जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको पेयर नहीं बनाते, उनको ऐसे ही कर देते मल्टीप्लाई, वो पूछ रहा था। नो पेयर्स ही बनाते हैं बेटा हम। मैम इसमें थोड़ा ना बनाते, हम जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, नहीं एक टू थोड़ी ना लिखेंगे मैम। पेयर्स बनाए थे हम, आंसर आने के बाद आप पेयर्स बनाते हो बेटा, आंसर आने के बाद आपने पेयर्स बनाने हैं। 2 into 2 into 2 into 3 into 5, this becomes 10 120। तो मैम हम इसके पेयर क्यों नहीं लिया, मतलब कहने का मतलब 2 का 1 क्यों नहीं लिया, जैसे 2 और 2 का पेयर बना दिया उसको 1 2 क्यों नहीं लिया जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं। ये because लेकर no this step is not to find out the square root, step is to find out the LCM। LCM में थोड़ी करते हैं, LCM तो आपका simply multiple we are calculating the product of the factors, जिन factor से आपने डिवीजन की थी उन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा उससे आपको LCM मिलता है। अभी हम स्क्वायर वाली चीज को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। मैंने स्क्वायर वाला जो पार्ट था क्वेश्चन में जो चीज पूछी थी वो मैंने अभी कंसिडर ही नहीं की है। मैं सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कर रही हूँ कि मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जो इन तीनों से डिवाइड होता हो।